खालिद का घोड़ा मदीने की तरफ चला जा रहा था। उसके जहन में फिर खुबैब बिन अदी और ज़ैद बिन अल-दस्ना आ गए। लोग उनकी बोलियां बढ़ कर दे रहे थे। आखिर सौदा हो गया और कुरैश के 2 आदमियों ने उन्हें बहुत से सोने के इवज खरीद लिया। ये दोनों आदमी उन दोनों सहाबियों को अबू सुफियान के पास ले गए। हमने अपने अकीदे से हटकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने वाले इन 2 आदमियों को इसलिए खरीदा है कि इन अहले कुरैश के खून का इंतकाम लें जो उहद के मैदान में मारे गए। उन्हें खरीदने वालों ने कहा, हम इन्हें आपके हवाले करते हैं, आप कुरैश के सरदार और सालार हैं। अबू सुफियान ने कहा, हाँ, मक्का की जमीन मुसलमानों के खून की प्यासी है, इन 2 मुसलमानों का खून अपनी जमीन को पिला दो। लेकिन मुझे याद आ गया है कि ये महीना जो गुजर रहा है हमारे देवताओं उज़ा और हुबल का मुकद्दस महीना है। ये महीना खत्म हो लेने दो। अगले दिन इन्हें खुले मैदान में ले जाकर लकड़ी के 2 खंभों के साथ बांध देना और मुझे बुला लेना। खालिद ने जब अबू सुफियान का ये हुक्म सुना तो वो उसके पास गया। मुझे आपका ये फैसला अच्छा नहीं लगा। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, हम दुगनी और तिगनी तादाद में होते हुए अपनी जमीन को मुसलमानों का खून नहीं पिला सके तो हमें हक हासिल नहीं कि 2 मुसलमानों को धोखे से यहाँ लाकर उनका खून बहाया जाए। अबू सुफियान, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों को धोखा देने वाली 3-4 औरतें थीं? क्या आप अपने दुश्मन से ये कहलवाना चाहते हैं कि अहले कुरैश अब औरतों की आड़ में बैठ गए हैं? अबू सुफियान ने बारोब लहजे में कहा, खालिद, खुबैब और ज़ैद को मैं भी इतना ही अपने करीब समझा करता था जितना तुम उन्हें अपने करीब समझते थे। तुम अब भी उन्हें अपने करीब समझ रहे हो और ये भूल रहे हो कि अब ये हमारे दुश्मन हैं। अगर तुम उन्हें आज़ाद कराना चाहते हो तो लाओ, इससे 10 गुना सोना ले आओ और इन्हें ले जाओ। पर्दे के पीछे से एक गरजदार निस्वानी आवाज आई। नहीं, ये अबू सुफियान की बीवी हिंद की आवाज थी। उसने गुस्से से लरसती हुई आवाज में कहा, हमजा का कलेजा चबाकर भी मेरे सीने में इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई। अगर सारी दुनिया का सोना भी मेरे आगे ला रखो तो भी मैं इन दोनों मुसलमानों को आजाद नहीं करूंगी। खालिद ने कहा, अबू सुफियान, अगर मेरी बीवी मेरी बात के दरमियान यूं बोलती तो मैं उसकी जबान खींच लेता। हिंद की आवाज आई, तुम अपनी बीवी की जबान खींच सकते हो? तुम्हारा बाप नहीं मारा गया था, तुम्हारा कोई बेटा नहीं मारा गया और तुम्हारा चचा भी नहीं मारा गया। एक भाई कैद हुआ था और तुम मुसलमानों के पास जाकर मुंह मांगा फिदिया देकर अपने भाई को छुड़ा लाए। जो आग मेरे सीने में जल रही है तुम उसकी तपिश से ना आशना हो। खालिद ने अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान के चेहरे पर जहां मर्दाना जाहो जलाल और एक जंगजू सरदार का तासुर था, वहां एक खामद की बेबसी की झलक भी थी। अबू सुफियान ने कहा, हाँ खालिद, जिसके दिल पर चोट पड़ती है उसके ख्यालात तुमसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी को अपना दुश्मन कहना कुछ और बात है, लेकिन अपने दुश्मन को अपने किसी अजीज का खून बख्श देना बड़ी ही नामुमकिन बात है। तुम किस किस को कायल करोगे कि वो उन 2 मुसलमानों की जान बख्शी कर दे? तुम जाओ खालिद, उन 2 मुसलमानों को अपने कबीले के रहमो करम पर छोड़ दो। खालिद खामोशी से वापस चला गया। फिर खालिद को वो भयानक मंजर याद आया जब बाहर मैदान में लकड़ी के 2 खंभों के साथ खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु और ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बंधे खड़े थे। तमाशाइयों का चीखता चिल्लाता हुआ हुजूम इकट्ठा हो गया था। उधर से अबू सुफियान और हिंद घोड़ों पर सवार हुजूम में दाखिल हुए। हुजूम के नारे और इंतकामी नारे पहले से ज्यादा बुलंद हो गए। अगर उस हुजूम में कोई खामोश था तो सिर्फ खालिद। अबू सुफियान घोड़े पर सवार दोनों कैदियों के करीब गया और दोनों ने उसे कहा कि वो जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। अबू सुफियान ने उन्हें इजाजत दे दी। खालिद अब मदीना की तरफ जा रहा था। उसे जब वो मंजर याद आया कि दोनों कैदियों के हाथ खोले गए और वो किबला रू होकर नमाज पढ़ने लगे, खालिद पर उस वक्त जो असर हुआ था वो अब 4 बरस बाद उसकी जात से उभर आया। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे खालिद का सर झुक गया। खुबैब बिन अदी और ज़ैद बिन अल-दस्ना हुजूम की चीखो पुकार से लाताल्लुक अपनी मौत से बेपरवाह खुदा के हुजूर रुकू और सुजूद में महव थे। उन्होंने निहायत इत्मीनान से नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई नहीं बता सकता कि उन्होंने खुदा से क्या दुआ मांगी। उन्होंने खुदा से ये नहीं कहा होगा कि दुश्मन उन्हें आज़ाद कर दे। वो उठे और खुद ही लकड़ी के खंभों के साथ पीठें लगाकर खड़े हो गए। अबू सुफियान ने बड़ी बुलंद आवाज से खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु और ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, ओ बदकिस्मत इंसानों, तुम्हारी किस्मत और जिंदगी मेरे हाथ में है। अपनी जबानों से कह दो कि हम इस्लाम को तर्क करते हैं और अब हम अहले कुरैश में से हैं और 360 बुतों को बरहक मानते हैं। ये ऐलान कर दो और अपनी जिंदगियां मुझसे वापस लो। अगर नहीं तो मौत को गले लगा लो।
ये भी सोच लो कि तुम्हारी मौत सहल नहीं होगी। ऐ बातिल के पुजारी अबू सुफियान, ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ गरजी, हम लानत भेजते हैं पत्थर के इन बुतों पर जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। हम लानत भेजते हैं उज़ा और हुबल पर जो तुम्हें अगले जहान दोज़ख की आग में फेंकेंगे। हम पुजारी हैं उस एक अल्लाह के जो रहमान और रहीम है, और हम आशिक हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह के रसूल हैं। खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज़ से कहा, मेरा रास्ता वही है जो ज़ैद ने तुम्हें दिखा दिया है। ऐ अहले मक्का, सच्चा वही है जिसके नाम पर हम कुर्बान हो रहे हैं। हमें नई जिंदगी मिलेगी जो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा हसीन और मुकद्दस होगी। अबू सुफियान ने हुक्म दिया, बांध दो इन्हें इन खंभों के साथ, ये मौत का जायका चखने के मुश्ताक हैं। दोनों के हाथ पीछे करके खंभों के साथ जकड़ दिए गए। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और हुजूम की तरफ आया। उज़ा और हुबल की कसम, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से हुजूम से कहा, मैंने अपने कबीले में कोई एक भी ऐसा नहीं देखा जो अपने सरदार पर इस मोहब्बत और इसार से जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जिस तरह मोहम्मद के पैरोकार उसके नाम पर फिदा होते हैं। हिंद अपने घोड़े पर सवार कुछ दूर खड़ी थी। उसके करीब उसके चंद एक गुलाम खड़े थे। एक गुलाम ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए जोश का ऐसा मुजाहिरा किया कि बर्छी तान कर दोनों कैदियों की तरफ किसी के हुक्म के बगैर बड़ी तेजी से दौड़ा और खंबे से बंधे ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के सीने पर बर्छी का इतना जोरदार वार किया कि बर्छी की अन्नी ज़ैद की पीठ से बाहर निकल गई। ज़ैद बिन अल-दस्ना फौरन शहीद हो गए। उस गुलाम ने सीना तान कर हुजूम की तरफ खिराज तहसीन की तवक्को से देखा, लेकिन हुजूम कुछ और ही किस्म का शोर बुलंद करने लगा। तमाशाई कहते थे कि ये कोई तमाशा नहीं हुआ, ये मुसलमान इतनी सहल मौत के काबिल नहीं, हमें कोई तमाशा दिखाओ। कत्ल कर दो इस गुलाम को जिसने एक मुसलमान पर इतना रहम किया कि उसे इतनी जल्दी मार डाला। हिंद ने दबी आवाज में कहा। कई आदमी तलवारें और बर्छियां लहराते उस गुलाम की तरफ दौड़े, लेकिन बहुत से आदमी दौड़कर उन आदमियों और गुलाम के दरमियान आ गए। खबरदार, पीछे खड़े रहो। एक आदमी ने जो घोड़े पर सवार था ललकार कर कहा, अरबी खून इतना बुज़दिल नहीं कि दो आदमियों को बांध कर मारने के लिए कुरैश का पूरा कबीला इकट्ठा हो गया है। खुदा की कसम, अबू सुफियान की जगह अगर मैं होता तो इन दोनों आदमियों को आज़ाद कर देता। ये हमारा खून है और ये हमारे मेहमान हैं, हम इनसे मैदान जंग में लड़ेंगे। ये खालिद था। हुजूम में से कई आवाज़ें सुनाई दी, ये ठीक कहता है, दुश्मन को बांध कर मारना अरब की रिवायत के खिलाफ है। तमाशाइयों के हुजूम में से बेशुमार आवाज़ें ऐसी सुनाई दे रही थीं जो कहती थीं कि हम तमाशा देखेंगे, हम दुश्मन को इस तरह मारेंगे कि वो मर मर कर जिए। थोड़ी देर बाद तमाशाइयों का हुजूम दो हिस्सों में बट गया कि एक गिरोह खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल के खिलाफ था, इसे वो अरब की रिवायती बहादुरी के मुनाफी समझता था, और दूसरा गिरोह खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को तड़पा तड़पा कर मारने के नारे लगा रहा था। खालिद ने जब अहले मक्का को और दूर दूर से आए हुए तमाशाइयों को इस तरह एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते देखा तो वो दौड़ता हुआ अबू सुफियान तक गया। खालिद ने कहा, देख लिया अबू सुफियान, देख लें यहाँ मेरे कितने हामी हैं। एक को मार दिया है, दूसरे को छोड़ दें, वरना अहले कुरैश आपस में टकरा जाएंगे। हिंद ने खालिद को अबू सुफियान के पास खड़े देखा तो वो समझ गई कि खालिद भी खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु की रिहाई का हामी है। हिंद ने घोड़े को ईड़ लगाई और उन दोनों के पास जा पहुंची। खालिद, हिंद ने सख्त बिफरी हुई आवाज में कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। क्या तुम अबू सुफियान को अपना सरदार नहीं मानते? अगर नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मैंने जो सोचा है वो होकर रहेगा। अबू सुफियान ने कहा, खालिद, अगर तुम समझते हो कि मेरा हुक्म और मेरे इरादे सही नहीं तो भी मुझे इन पर अमल करने दो। अगर मैंने अपना हुक्म वापस ले लिया तो ये मेरी कमजोरी होगी, फिर लोग मेरे हर हुक्म पर ये तवक्को रखेंगे कि मैं अपना हुक्म वापस ले लूं। खालिद को आज मदीना की रियासत में याद आ रहा था और उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था। खालिद की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी नज़्म नस्क और अपने सरदार की इताअत थी। उसने अपने सीने पर पत्थर रखकर सिर्फ इसलिए अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था कि अहले कुरैश में हुक्म उदूली की रिवायत कायम न हो। अबू सुफियान ने दो गिरोहों में बटे हुए तमाशाइयों से बुलंद आवाज में कहा, ऐ अहले मक्का, अगर आज यहाँ दो मुसलमानों के कत्ल पर हम यूं बट गए तो हम मैदान जंग में भी किसी न किसी मसले पर बट जाएंगे और फतह तुम्हारे दुश्मन की होगी। अगर अपने सरदार की इताअत से यूं इन्हिराफ करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हुजूम का शोर गूगा कम हो गया, लेकिन खालिद ने देखा कि अहले मक्का के कई एक सरदार चेहरों पर नफरत के आसार लिए वापस घरों को जा रहे थे।
انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو تماشا دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے، وہ کم از کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کمسن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں دوڑتے اور چیختے چلاتے ہوئے تماشائیوں میں سے نکلے اور خبیب رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ناچنے اور چیخنے چلانے لگے۔ 2-4 لڑکے برچھیاں تانے ہوئے خبیب رضی اللہ عنہ تک جاتے اور دوڑ کر خبیب پر وار کرتے تھے، لیکن خبیب کو گزند پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ خبیب رضی اللہ عنہ بدکتے اور نعرہ لگاتے تھے، میرا خدا سچا ہے اور محمد خدا کے رسول ہیں۔ چند اور لڑکے اس طرح برچھیاں تان کر ان پر ہلہ بولتے جیسے خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کو چھلنی کر دیں گے، لیکن وار کر کے وار روک لیتے۔ خبیب کے بدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم داد و تحسین کے نعرے اور کہے لگاتا۔ لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچھی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن خبیب کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کہ برچھیوں کی انیاں کھال میں ذرا سی اتر کر پیچھے جاتی۔ بہت دیر تک یہی کھیل چلتا رہا۔ تماشائی داد و تحسین کے نعرے اور خبیب رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے رہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہاتھ میں برچھی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایت جاری کرنے لگا۔ لڑکے اب اپنی برچھیاں خبیب کے جسم میں چبھو رہے تھے۔ وہ گول دائرے میں گھومتے اور ناچتے تھے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہا جہاں برچھی نہ چبھی ہو اور وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو۔ ان کے چہرے پر بھی برچھیاں ماری گئیں۔ جب بہت دیر گزر گئی اور لڑکے ناچ ناچ کر اور برچھیاں چبو کر تھک گئے تو اکرمہ نے لڑکوں کو وہاں سے ہٹا لیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ خون میں نہائے ہوئے تھے اور ابھی زندہ تھے اور ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے نعروں میں کمی نہیں آئی تھی۔ اکرمہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور برچھی تان کر خبیب کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچھی خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کے پار ہو گئی۔ وہ شہید ہو گئے۔ ان کی لاشیں وہیں بندھی رہنے دو۔ ہند کی گرجدار آواز سنائی دی، اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے کا تماشا دیکھتے رہو۔ یہ واقعہ جولائی 625 عیسوی کا تھا جو خالد کو یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں درد کی ٹیس محسوس کی۔ خبیب اور زید رضی اللہ عنہ کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح ان دو مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی، اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑا۔ خود خالد نے اگر اسلام کی نہیں تو خبیب اور زید رضی اللہ عنہ کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کے خلاف اس کے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ جنگجوؤں کا شیوا نہیں تھا، یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 اصحاب کے قتل کے خلاف تھے۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی 2 نہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ایک نے جواب دیا، ہاں، یہ شارجہ بن مغیث کا کام ہے۔ وہ ان 6 مسلمانوں کو دھوکے سے پھندے میں لایا تھا اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا ہے۔ خالد نے کہا، اور اس میں یوہاوا یہودن نے 2-3 اور یہودی لڑکیوں کو ساتھ ملا کر اپنے حسن کا جادو چلایا ہے۔ یوہاوا جادوگرنی ہے۔ ایک سردار نے کہا، بھائی کو بھائی کے ہاتھوں ذبح کرا سکتی ہے، کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں؟ کسی اور سردار نے کہا۔ ایک بوڑھا سردار بولا، نہیں، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہمیں مسلمانوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، ایک سردار نے کہا، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں، لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کیا۔ خالد نے کہا، اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی نے کیا۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ یوہاوا مکہ کے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی ہے؟ بوڑھے سردار نے کہا، اور خود ہی جواب دیا، وہ مدینہ اور ارد گرد کے یہودیوں اور دوسرے قبائلیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے فروغ سے وہ لوگ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا تو اور میدان جنگ میں محمد کے پیروکاروں کا جذبہ یہی رہا تو جو ہم دیکھ چکے ہیں تو خدائے یہودا کا سورج غروب ہو جائے گا، لیکن یہودی لڑنے والی قوم نہیں۔ خالد نے کہا،
وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے۔ ایک اور سردار نے کہا، وہ اپنی یوہاوا جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔